हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th की लेक्चर 15 को कवर करेंगे और आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन को प्रीवियस से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, कई अटेम्प्ट किया हमने वीडियो, लेकिन आज हम इनफाइनाइट सीरीज स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन आज हम लोगों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो जब कोई फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इस पर आज आपसे बात करनी है। आइए बिना देरी किए हुए समझते हैं कि सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। नाम से ही क्लियर है कि पैटर्न इस तरह होगा जिसमें हमारे टर्म्स या हमारा पोर्शन इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इनफाइनाइट सीरीज को पहले समझते हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा हो e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x एंड ये हमारा पैटर्न इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, तो जब ये सिंबल आपको इनफाइनाइट दिख जाएगा, इट मीन्स ये हो गया कि हमारे फंक्शन का जो वेरिएबल है या पोर्शन है वो रिपीट हो रहा है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसी सीरीज को ही हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। या आप ये भी देख सकते हो कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। समझने वाली बात क्या है कि देखिए रिपीट हो रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ x, जब ये स्क्वायर रूट नजर आया नया था, x था नया था, प्लस नया है, लेकिन जब दोबारा से स्क्वायर रूट मिला और फिर ये दोबारा है और ये तिबारा है और ऐसे ही आगे फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम, मतलब कोई एक चीज बार बार रिपीट हो रही है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे एक वर्ष में सप्ताह कई बार रिपीट होते हैं ना, तो मंडे टू संडे जो है सब अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर जब मंडे आता है तो रिपीट होने लगता है, यानी दिन केवल 7 ही होते हैं और उसके बाद बार बार वही रिपीटेशन होता है। ऐसे ही 12 महीने का गेम है हमारा, जनवरी से दिसंबर तक अलग अलग होता है, लेकिन फिर जब जनवरी आती है तो रिपीट होने लगता है। वही रिपीटेशन यहां पर भी समझना होगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ये सिंबल नया है, x नया है, प्लस नया है, लेकिन जब दोबारा से स्क्वायर रूट मिला तो वहीं से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ये चीज अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बताया ना, तो ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज। अब करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। तो जाहिर सी बात है जो भी फंक्शन होता है वो हमारा फंक्शन ऑफ x होता है, जिसको हम fx कहते हैं, और उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्म में होगी, इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में होगी। करना क्या है, पुराना वर्क ही करना है। हम सिंपल फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना अगर आपको आ गया तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिंपल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे समझो। देखिए ये जो भी फंक्शन होगा वो y की वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर यही वाली सीरीज ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, और ये प्रक्रिया हमारी इनफाइनाइट टाइम्स है। एक बात केवल बच्चे अच्छे समझ लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कन्वर्ट करने में सिंपल फंक्शन में। रिपीटेशन कहां से हो रहा है उस पोर्शन को आप टोटली कवर्ड कर लो। तो ये देखो y इज इक्वल टू मींस फंक्शन की जो वैल्यू है वो e टू दी, e हमारे लिए नया है, x हमारे लिए नया है, लेकिन जब दोबारा हमें e मिल गया फिर से, तो समझ आ गया यहीं से रिपीट हो रहा है। अब ये जब तक नया था उसके बाद जो चीजें दिख रही हैं, ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये पोर्शन हमारा रिपीट होने लगा, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, यानी ये देख पा रहे होंगे ये चीजें बार बार क्या हो रही, रिपीट हो रही हैं। तो अगर इसको मैं इग्नोर कर दूं तो ये ऑल ओवर क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा, क्योंकि y का मतलब क्या था, y का मतलब था e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, यही पावर बनता चला जाएगा। तो अगर इसको हम छोड़ दें, ये क्योंकि इनिशियल पोर्शन है, इसके बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो ये भी ऑल ओवर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समझने वाली बात है, रिपीटेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पोर्शन आप इस तरीके से घेर दो या सर्कल बना दो, वो पोर्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा। क्योंकि y का मतलब ये कोई फाइनाइट तो है नहीं कि 10 बार हुआ, 15 बार हुआ, इनफाइनाइट टाइम्स है। तो चाहे यहां से काउंटिंग करें, चाहे यहां से काउंटिंग करें, चाहे यहां से काउंटिंग करें। अच्छा, हम फर्स्ट टाइम ही सेकंड टाइम से ही उसको क्या कर देंगे, घेर देंगे या सर्कल कर देंगे, क्योंकि हमें उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर x एंड होल टू दी पावर फिर क्या है, y है। ये हो गया सिंपल फंक्शन में कन्वर्जन। आपको समझना होगा कि सिंपल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। इसकी बात अगर कर लेते हैं, ये भी हमारा फंक्शन ही है, y की वैल्यू है ना। तो रिपीटेशन कहां से हो रहा है, रिपीटेशन आपका जहां से सेकंड स्क्वायर रूट है वहां से हो रहा है, क्योंकि ध्यान से समझो, सबसे पहले स्क्वायर रूट ही मिला, फर्स्ट हो गया, उसके बाद आपको x मिला, सेकंड हो गया, उसके बाद आपको प्लस मिला, थर्ड हो गया, 3 नई चीजें आपको मिली, लेकिन यहां से फिर स्क्वायर रूट मिलने लगा, यानी आफ्टर प्लस
प्लस के बाद से जो कुछ हो रहा है उसको अगर हम सर्कल कर दें या इस तरीके से घेर दें तो वो ऑल ओवर क्या होगा, y की वैल्यू ही होगी। y क्यों बन जाएगा, y इसलिए बन जाएगा क्योंकि y का मतलब था ये पैटर्न हमारा इनफाइनाइट टाइम्स होना चाहिए, तो वो चाहे यहां से काउंट करो चाहे यहां से काउंट करो, मतलब फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से या थर्ड वाले से, वो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस के बाद जो लिखा है वो क्या हो गया, y हो गया। ये देखिए सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट होगा। सिंपल फंक्शन का मतलब हुआ कि जो इनफाइनाइट टाइम्स वाला मैटर था वो अब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात हमारा कि सिंपल फंक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल फंक्शन में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद डिफरेंशिएशन करना आपको आ जाएगा। ये तो हुई बात सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने वाली। एक और अहम बात आपको बच्चों जानना होगा, वो अहम बात ये है डिफरेंशिएशन के समय आपको सिचुएशन ऐसा मिलेगा कि जब भी कभी फंक्शन कोई भी हो और उसकी पावर भी फंक्शन हो, ये बहुत जरूरी बात है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, अगर हमारे मेन फंक्शन का फॉर्म ऐसा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको एकदम सीधी सी बात है, एकदम मतलब कहीं डाउट ही नहीं है कि लॉग ही टेक करना पड़ेगा तभी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कुछ फंक्शंस के फॉर्म ही ऐसे होते हैं जहां पर कोई डाउट ही नहीं होता है, उसका एक सीधा सा फंडा होता है और वही हमें फॉलो करना होता है। कारण क्या है, कारण यह है कि जब देखिए जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फार्मूले हमने पढ़े हैं उसमें क्या चीजें पढ़ी हैं, सिंपल फंक्शन के पढ़े हैं, कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि sin x टू दी पावर cos x क्या होता है, ये नहीं पढ़ा है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग को टेक करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि log m टू दी पावर n की वैल्यू क्या होती है, n log m होती है। मींस ये जो पावर वाला मैटर है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये gx तुम्हारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और बीच में रिश्ता मल्टीप्लाई का है तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट फॉर्म का फार्मूला हमने पढ़ रखा है। ये कारण है, अगर आप कारण समझते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए मैं आपके कुछ बोल्ड के क्वेश्चंस लेकर के इनफाइनाइट सीरीज को कवर करता हूं। तो बोल्ड का क्वेश्चन आपका पैटर्न उठाते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि हम अपने इनफाइनाइट सीरीज को कैसे सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि रिपीटिशन कहां से हो रहा है बच्चों, ये ध्यान देना तुम। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 बार बोर्ड एग्जाम में आया है, 2002, 2009, 2010 और 15, यानी 4 बार आया है, 2002, 2010, 2015 और एक बार 2009 में भी आया है। ये देखिए 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ये देखिए साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, ये पैटर्न हमारा इनफाइनाइट टाइम्स होगा। तो अब सिंपल सी बात समझो पहले, क्या कि रिपीटेशन कहां से हो रहा है। स्क्वायर रूट न्यू नया हो गया हमारे लिए, साइन एक्स नया हो गया, प्लस नया हो गया, लेकिन जब दोबारा स्क्वायर रूट मिला यहीं से हमारा रिपीटेशन होने लगा, यहीं से। तो ये आप समझ लीजिए कि कहां से, इस प्लस के बाद से। तो इस प्लस के बाद जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि y एक पैटर्न है जो आप समझ रहे होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर। तो ये चाहे पहली टर्म से काउंट करो, चाहे सेकंड टर्म से, चाहे थर्ड टर्म से, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाना है, इसलिए कहीं से भी काउंट करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स तक वो ऑल ओवर वैल्यू y बन जाएगी। तो सेकंड टाइम से अगर हम काउंट करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, यही समझना होगा, यहां से लेकर के और इनफाइनाइट तक की जो वैल्यू है ये भी तो y ही है, क्योंकि y की डेफिनेशन यहां पे दिखाई जा रही है। ये पैटर्न इनफाइनाइट टाइम्स तक हुआ। आपको बच्चे क्या ध्यान देना है कि रिपीटेशन कहां से हो रहा है, वहीं से पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये देखो, तो प्लस के बाद से रिपीट होना शुरू हुआ है, इसलिए ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अब हमारा फंक्शन सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स वाली सीरीज नहीं दिख रही है। तो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। अच्छा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि इफ y इज इक्वल टू इतना, देन क्या करना था, देन हमें d dx ऑफ y को फाइंड करना था। तो d dx ऑफ y का मतलब हो गया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पहले इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, आसान बना लें। आसान का मतलब हो गया जो स्क्वायर रूट आप देख रहे हो, अगर इसको हम लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। तो क्या लिख पाएंगे आप, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, ये साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस वाई। अब थोड़ा सा आसान हो गया और इसको डिफरेंशिएट आप कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग
ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों भैया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, देखो डी डी एक्स ऑफ वाई, ये साफ साफ ऑपरेटर बताता है कि हमें y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि डी डी एक्स का जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट में भी लग जाएगा, राइट में भी लग जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड मीन्स साइन एक्स प्लस वाई। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी ना। डिफरेंशिएशन जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को डायरेक्टली मत देखें, क्योंकि समझ में कम आएगा। प्रीवियस वीडियोस को जाके देख लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों ने यहां तक देखा है उनको बातें मेरी समझ में कुछ कुछ आ रही होंगी, जो नहीं आ रही होंगी वो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को अब रफ करने वाला हूं, स्पेस यहां पर कवर करेंगे हम लोग। और ये चीजें आपको समझ में आ गई, y की वैल्यू ये है और इसको मैंने सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट किया है, बिकॉज हमें फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ y, मींस y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में। इसलिए मैंने क्या किया कि फंक्शन को सिंप्लीफाई और किया, स्क्वायर रूट को इधर ट्रांसपोज करके स्क्वायर बना लिया, फिर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों ही साइड्स का डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, आगे चलते हैं। तो ये पोर्शन मैं रफ करता हूं। 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो वैसे भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। और अच्छे से एक बार दो बार अगर समझ गए तो कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना, ठीक है ना। कोरोना अपने समय से चला जाएगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान देते रहिएगा। तो डी डी एक्स ऑफ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट मैटर यहां पे आ गया है, डी डी एक्स ऑफ क्या लिख रहा है, वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि भैया कभी भी फंक्शन अगर वाई का हो, क्योंकि वाई स्क्वायर एक फंक्शन ही तो है लेकिन वेरिएबल कौन है, वाई, तो उसको क्या कहोगे, फंक्शन है लेकिन वाई का। तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई इज फंक्शन ऑफ वाई। लेकिन हम जानते हैं कि वाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू ये देखो, आप कैसे जान गए कि y x का फंक्शन है, ये देखो y की वैल्यू जब देखा था तो x के फॉर्म में थी। तो ये समझो कि एफ वाई जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और y जो है सेकंड फंक्शन है। मैं समझाना क्या चाहता हूं कि कभी भी आप अगर एफ वाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में चाहते हो, ये बात हमेशा आपको मिलेगी, हमेशा के बारे में, इसलिए बहुत ध्यान देना। एफ वाई मीन्स एनी फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना। एफ वाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना चाहते हो तो डायरेक्टली नहीं आएगा, चेन रूल यहां पर अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, एफ वाई वाई का फंक्शन है तो पहले एफ वाई जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में देखो डिफरेंशिएट हुआ और मल्टीप्लाई देन वाई किसका फंक्शन है, एक्स का, तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखोगे। यानी ये एक कह लीजिए फार्मूला है या एक स्पेशल कंडीशन है, ये हमेशा होगा। जैसे यहां पर आज वाई स्क्वायर आया है, कल को लॉग वाई आएगा, कल को साइन वाई आएगा, कोई भी फंक्शन वाई का होगा और उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो देख लो 2 पार्ट आएंगे, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में। एफ वाई को पहले वाई के रिस्पेक्ट में देन डी वाई डी एक्स करोगे। ये चीज याद करने वाली नहीं है, समझने वाली है। एफ वाई फंक्शन है वाई का एंड वाई फंक्शन है एक्स का, इसलिए डी डी एक्स ऑफ एफ वाई अगर फाइंड करना चाहते हो तो इसके 2 पार्ट होंगे, पहला ये दूसरा ये। इसको लिख लेना, नोट कर लेना, हमेशा के लिए ये यूज करने वाला हूं, ठीक है। चलते हैं और आगे इसको मैं रफ करता हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर ना। चलिए अभी इसको लिखा रहने देते हैं। तो लेफ्ट में जो है ये मैटर हमारा यूज होने वाला है। तो देखो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, डी डी वाई ऑफ क्या, वाई स्क्वायर। एफ वाई कौन है, एफ वाई ही तो है, वाई स्क्वायर यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई। और फिर क्या हो गया, ये पोर्शन आपने लिखा, ये वाला ये लिखा, बगल में मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स। तो ये देखो डी वाई डी एक्स, ये क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड का मामला था जो मैंने क्लियर किया आपके सामने। एफ वाई था, ये वाई का फंक्शन था और डी डी एक्स हम कर रहे थे। तो इसके लिए 2 पार्ट बनेंगे, डी डी वाई ऑफ एफ वाई, यानी जो भी फंक्शन है उसका वाई के रिस्पेक्ट में, देन मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स। ये हमेशा होगा, एक फार्मूले के तौर पर समझ लेना। अब यहां देखो, यहां पर 2 फंक्शन है, मतलब बाइनोमियल पार्ट है, एक है साइन एक्स और एक है वाई। डी डी एक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो पहले पर भी ऑपरेट हो जाएगा, दूसरे पर भी ऑपरेट हो जाएगा। मींस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा और प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। एक बात और बच्चे, जहां जहां भी डी वाई डी एक्स आपको नजर आएगा उसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि यही हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, यही हमें फाइंड करना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये नजर आ गया, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये नजर आ गया, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई जहां जहां नजर आएगा उसको डिस्टर्ब मत करना, उसको छेड़खानी मत करना। ये बताओ कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है,
2x होता है, आपने पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 2x होता है। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो भैया वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में सेम पैटर्न पर यहाँ पर 2x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y एंड मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई dy dx इज इक्वल टू साइन x का क्या होता है, साइन x का cos x होता है, और प्लस यहाँ पर dy dx को एज इट इज लिखोगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए y से स्टार्ट हुआ है, ये पोर्शन रफ करने वाला हूँ, ये आप लिख चुके होंगे। हाँ, मेरे वीडियो में पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो, वीडियो शुरू से फिर से देख डालो या तो, ठीक है, सब अच्छे से लिखा करो तभी मैटर क्लियर होगा। अब यहां तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, इस लाइन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि हमारा फंक्शन लेफ्ट में कैसे हुआ मैंने क्लियर किया। राइट में तो आपको कुछ करना ही नहीं था, राइट में बाइनोमियल फॉर्म था, पहले पर भी ऑपरेट हो गया, दूसरे पर भी ऑपरेट हो गया, वैल्यू आप साइन एक्स की जानते ही थे, cos x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब dy dx को फाइंड करना है इजिली। ये देखो dy dx का पार्ट यहां पर है और dy dx का पार्ट यहां, तो इस वाले dy dx को भी हम यहां ले आएंगे। क्यों, क्योंकि जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं ना उसको एक साइड में कर लेते हैं, चाहे लेफ्ट में कर डालो चाहे राइट में कर डालो, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट में बुला लेंगे इनके साथ। तो ये मैटर मैं रफ करता हूं, क्वेश्चन को रफ करता हूं। ये देखिए, आप बताओ लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है 2y मल्टीप्लाई dy dx और माइनस क्या, माइनस dy dx ना, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है cos x। ये देखो, ठीक, dy dx क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे, dy dx कॉमन किया, दो टर्म है दोनों से, तो क्या बचेगा, पहले में बचेगा 2y और माइनस दूसरे में कुछ नहीं बचेगा, मतलब बगल में मल्टीप्लाई 1 बच गया, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू cos x। बस भैया dy dx को फाइंड करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का रिश्ता है, ये ब्रैकेट आपका उधर चला जाएगा, मींस अपॉन में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको भी एक लाइन रफ कर दें। ये देखो, तो dy dx की वैल्यू क्या आ गई, dy dx की वैल्यू आ गई cos x होल अपॉन 2y माइनस 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर, और आपको मिल गए 6 नंबर। बड़ा क्वेश्चन है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बड़ा हो या छोटा हो, हर क्वेश्चन के पीछे की कहानी होती है, प्लान होता है, स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, वो समझो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये समझ में नहीं आती हैं तो मामला अटक जाता है। इसलिए मामले को मत अटकाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, बातों को समझिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं बिना देरी किए हुए, ताकि आपकी पकड़ और अच्छे से मजबूत हो जाए। तो ये मैटर आप लिख चुके हैं ना, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जहां नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे व्हाट्सएप पे जो भी करना होगा करना, वॉइस फॉर्म में या लिख कर भेज देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में लिखता हूं। तो ये चीजें समझ में कुछ आपको आई होंगी। इस तरीके से पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछता है, इसलिए एक छोटा सा इक्वेशन आपने देखा वहां बनता है, और उस इक्वेशन के बनने के बाद लिखो कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जो इक्वेशन बनेगा उसका दोनों साइड का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये बोल्ड के ही क्वेश्चंस ले रहे हैं, वैसे भी बोल्ड के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन और बोल्ड का ही, काफी दिनों से जो है वीडियोस नहीं बन पा रहे थे कुछ व्यस्तता के कारण। देखिए अभी जो मैंने लिखा था वही क्वेश्चन में लिखता हूं। यहां क्या है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x, इस तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है। देखो भैया e अलग, x अलग, प्लस अलग, लेकिन जब दोबारा से e मिला तो समझ आ गया, देखो और समझो, ठीक है ना। तो दोबारा से जब e मिला तो वो प्लस के बाद से मिलना शुरू हुआ। ये देखो मैं घेर रहा हूं, प्लस के बाद से ही ये रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। तो प्लस के बाद जो कुछ दिखता है, अगर इसको हम ना देखें, ये देखो, तो क्या नजर आएगा, लगेगा y ही तो है। क्यों, क्योंकि y का मतलब ही है क्या, e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर, समझ रहे ना। तो चाहे पहले से काउंट करना शुरू करो चाहे दूसरे से, सब y ही रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है। अगर ये फाइनाइट होता, 10 टर्म 10 पार्ट होते, 5 पार्ट होते, तो हम कहीं से भी काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन कहीं से भी काउंट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है। तो हमने आपको क्या सिखाया है कि जहां से रिपीट होना शुरू होगा वहीं से देखोगे तो ये रही y की वैल्यू। और अब देखो रिपीट कहां से हो रहा है, प्लस के बाद से, e नया, x नया, प्लस नया, लेकिन जब फिर e मिला तो रिपीट यहीं से होने लगा, क्योंकि पहले e मिल चुका था। तो ये प्लस के बाद से जो पोर्शन नजर आता है ये टोटल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मींस y की वैल्यू सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगी, e टू दी पावर x प्लस y हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब ये सिंपल फॉर्म आ गया और हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो,
आप समझ रहे हैं ना सारी चीजों को? अच्छे से समझिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मैटर है, और वैसे भी कोई भी एग्जाम हो आप मैटर को समझना बहुत जरूरी होता है अच्छे से। तो e टू दी पावर x प्लस क्या हो गया, y हो गया। ये क्या बन गया, ये एक छोटा सा इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, छोटा सा एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर चाहे तो आप जो है एक्सपोनेंट को यूज करके इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस लगा क्योंकि क्या पढ़ा छोटी क्लास में, छोटी क्लास में ये पढ़ा था कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n अगर करेंगे तो क्या मिलता है, मिलता है a टू दी पावर m प्लस n। यानी इसको देखो ये इक्वल लगा हुआ है बीच में, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। और अगर पावर हमें बाइनोमियल फॉर्म में नजर आती है तो उसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो a टू दी पावर, ये देखिए ये चीज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर x मल्टीप्लाई e टू दी पावर y हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। मीन्स हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन इजीएस्ट फॉर्म में हो। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो फायदा मिला। फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि हमने पढ़ा है अगर डी डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाई v करना हो, दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, u डैश का मतलब फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई v एंड प्लस देन सेकंड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई फर्स्ट। ये देखो ये u इंटू वी का फार्मूला यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने का, तो u डैश मल्टीप्लाई v प्लस v डैश मल्टी, कहने का मतलब दो पार्ट हैं। फर्स्ट टर्म में आप किसी एक का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई दूसरा, और फिर अगली बार चेंज होगा, यहाँ पर u का हुआ था तो वहां v का होगा, और मल्टीप्लाई में कौन होगा, बगल वाला होगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग, अच्छा काम क्या था, काम वही पुराना था। देन हमें क्या फाइंड करना था, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये देखो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना था। ये बोर्ड में आया हुआ है, ये हमारा किस ईयर में आया है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 11 और 19 में आया है, 11 और 14 में, 2011 और 2014 दो बार आया है। तो ये देखो डिफरेंशिएटिंग कर रहे हो, यानी क्या, यहां पर एक इक्वेशन बन गया ना, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड का डिफरेंशिएटिंग करने पर विथ ऑन बोथ साइड, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है इसलिए। ठीक है, तो डी डी एक्स को क्या करोगे, ऑपरेट कर दोगे। डी डी एक्स को लेफ्ट में भी ऑपरेट किया और डी डी एक्स को राइट में भी ऑपरेट किया। ये देखो e टू दी पावर x मल्टीप्लाई e टू दी पावर y। ध्यान देना यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म बन चुका है, फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में तो जानते हो। ये देखो कहना क्या चाहता हूं, अगर कोई फंक्शन x का है तो x के रिस्पेक्ट में तुरंत आ जाएगा e टू दी पावर x। लेकिन अब यहां पर मामला ये बन गया कि डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर y का अगर चाहिए तो बहस पहले ही कर लो, क्योंकि यहां वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फार्मूला यूज करने के बाद। तो e टू दी पावर y, ये y का फंक्शन है। अभी लेक्चर दिया था कुछ ही समय पहले कि y का फंक्शन होगा तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा। मींस यहां क्या हो जाएगा, डी डी वाई ऑफ जो भी फंक्शन है और मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स। ये कोई याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज, अभी बताया था। y का फंक्शन होगा तो y के रिस्पेक्ट में करोगे, देन मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स लगा दोगे ना। ये चेन रूल का मामला है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, भी यहां पर आएंगी, भी यहां पर अब आने वाली है। अच्छा देखो लेफ्ट में क्या हो गया, ये सेपरेशन बना दें, ये हो गया सेपरेशन। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में तो हमारा चल रहा है डी वाई डी एक्स मल्टी इज इक्वल टू, यहां पर रूल लगाओ। रूल क्या लगाओगे, डी डी एक्स ऑफ पहला मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई दूसरा e टू दी पावर y। तो e टू दी पावर, ये देखिए e टू दी पावर y, और प्लस क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ दूसरा यानी e टू दी पावर y, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पहला यानी e टू दी पावर x हो जाएगा। चलिए तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही होता है, और मल्टीप्लाई e टू दी पावर y। ठीक है ना, समझ में आया, इसकी वैल्यू यही होती है ना, और e टू दी पावर y लिख दिया। प्लस यहां से देखो अभी क्या समझाया था, अगर ये आ जाएगा तो क्या करोगे, डी डी वाई ई टू दी पावर y और देन मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स। ये हमने इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहां लिखा, और मल्टीप्लाई में क्या है, e टू दी पावर x है। ठीक,
ठीक है, तो ये देखो डी बाई डी एक्स, लेफ्ट में डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बताओ, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो e टू दी पावर x प्लस वाई बन जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि यहां तुम ध्यान देना ये देखो इस बात पर कि e टू दी पावर x प्लस वाई जहां पर आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, चाहे इसको एक इक्वेशन बना करके यहां रख लीजिएगा। और यहां पर देखो e टू दी पावर y का क्या होगा, e टू दी पावर y ही होगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, डी बाई डी एक्स है, मल्टीप्लाई बाहर क्या है, e टू दी पावर x। इन दोनों को देखो, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे e टू दी पावर x मल्टीप्लाई e टू दी पावर y, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो ये देखो फाइनली डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये मैटर क्या बन गया, ये मैटर बन गया y। कहां से बना, यहां से बना, ये देखो समझो, यहां से बना, e टू दी पावर x प्लस वाई की वैल्यू y हो गई, और प्लस यहां पर देखो ये पहले मैं लिख दूं e टू दी पावर x प्लस वाई, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या है, डी बाई डी एक्स है, ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया e टू दी पावर x प्लस वाई, और बीच में जो दिख रहा है डी बाई डी एक्स, इसको देखो यहां लिख दिया है, कुछ भी गायब नहीं है, ये भी क्या बन जाएगा, e टू दी पावर x प्लस वाई, वाई ही बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं स्पेस की वजह से, ठीक है ना, आप इतना लिख चुके होंगे, मैंने पहले ही बताया, कॉपी कलम लेकर बैठो, और वरना वीडियो को बैक करके फिर से देखो और लिख डालो, ठीक है ना। तो ये रफ करता हूं, ये मैं रफ करता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई केवल बचा हुआ है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनी बताओ, बन गई y प्लस, ये देखो ये क्या बन गई, ये भी तो y बन गई, फ्रॉम 1 ये y बन गई, और मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स। मैंने क्या कहा, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी बाई डी एक्स वालों को एक साथ कर लो, क्या कर लो, ये वाला डी बाई डी एक्स जो है इधर ले आओ, तो डी बाई डी एक्स ये लेफ्ट का, और माइनस ये टर्म आया, तो y और डी बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या भैया, y। डी बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, तो डी बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया तो क्या आएगा ब्रैकेट में, यहां 1 माइनस वाई, और इज इक्वल टू क्या भैया, y, ठीक है ना। बीच में थोड़ी सी जगह बची है, यहीं पर हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट केवल ट्रांसपोज करना बाकी है, मल्टीप्लाई कर रिश्ता है तो कहां चला जाएगा, अपॉन में, यानी डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एक बात और बच्चों, यहां पर अगर आप चाहते तो इसको फैक्टराइज ना करते, तो इसको जो है सिंपल फंक्शन में t मानकर भी कर सकते थे, तो वो तरीका भी सही होगा और ये तरीका भी गलत नहीं होगा, दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने दो क्वेश्चंस को लेकर के आपको इनफाइनाइट सीरीज के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना समझाया। हो सकता है कहीं पर अगर कम समझ में आया होगा तो और भी इस पर डिपेंड क्वेश्चंस मैं आगे के वीडियो में लूंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जहां बात कम समझ में आई होगी कमेंट बॉक्स में बताना, कोशिश करूंगा मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और जो लोग डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं प्लीज वो पहले के वीडियोस देख लें, डिफरेंशिएशन का क्या प्रोसेस है उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो लोग देख चुके हैं वो अच्छी बात है, इस पर डिपेंड अब क्वेश्चंस लगाना शुरू करें। सबसे पहले क्या करना है कि फंक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करना है, फिर एक छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा और उस इक्वेशन को क्या करना है, डी डी एक्स दोनों तरफ लगा देना है इक्वेशन में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमसे जो पूछा जाता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा जाता है। फिर आगे का सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, अगर प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट लगाएंगे, जैसा भी होगा वैसे करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।